Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are back with a new video with a new topic. So the topic is difference between IMU and IMU City. बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग जो है इसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी IMU की। उसके कुछ टाइम के बाद एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी IMU City की। तो उसमें आप लोग को जो है और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगी। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। IMU और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। Indian Maritime University is an university and an government organization from where you can proceed to your maritime studies. IMU एक यूनिवर्सिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बना के तैयार किया है, जहाँ से आप जो है डिफरेंट मैरीटाइम कोर्सेज या फिर मैरीटाइम स्टडीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। There are many IMU affiliated colleges apart from their own colleges where companies comes in search of candidates and cadets and these colleges provide education as well. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMU के पास खुद के तो कॉलेजेस हैं जो कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में जो इसके बाद अपलोड होगी कुछ टाइम के बाद। तो मैं अभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि IMU के खुद के जो कॉलेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा IMU से एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उनकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, बट मैं कुछ बड़े कॉलेज, कुछ अच्छे कॉलेज का मैं नाम इंक्लूड करना चाहता हूँ। वो है TS चाणक्य, TS रमान, IMR, TMI, सिम्स, ग्रेट ईस्टर्न, एमेट। ये कुछ नाम है जो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं क्योंकि इन सबको जो है ना IMU की तरफ से एफिलिएशन मिली हुई है। ये सब जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, इंडियन गवर्नमेंट की निगरानी में ही काम करते हैं और जो चीज़ गवर्नमेंट के अंडर काम करती है तो वो चीज़ तो होती अच्छी है। तो वही IMU के कॉलेजेस जो हैं वो तो खुद हैं ही हैं, इसके अलावा IMU के खुद के एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज आती हैं, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए और वो उस कोर्स को उसी पर्टिकुलर कॉलेजेस से जो है प्रोवाइड करवाती हैं। और ये सारा काम होता है IMU या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट की निगरानी में। अगर आपको सेफ जोन सही तरीके से अगर जाना है, इस पर्टिकुलर फील्ड में आना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी कॉलेज से आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जान जाइए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जान जाइए और ये वेरीफाई कीजिए क्या वो कोर्स और क्या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी IMU के द्वारा एफिलिएटेड है या नहीं है, या तो वो IMU में हो रही है या नहीं हो रही है। Moving further, IMU City, Indian Maritime University Common Interest Test. IMU City is an examination that is conducted by IMU and the Government of India twice in a year for entering in the field. IMU City एग्ज़ाम है जो कि कोई और नहीं IMU ही कंडक्ट करवाता है साल में 2 बार। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया है, क्योंकि IMU की अगर बात करूँ या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ, बात एक ही है। और जैसे मैं आपको IMU वाली स्लाइड्स में बता चुका हूँ कि IMU जो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, वो एक प्लेटफॉर्म, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही बनाई है। अब उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे पता चलेगी। IMU City इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ बैरियर बिटवीन योर क्लास 12th एंड मैरीटाइम स्टडीज़ और कोर्सेज। आपके जो भी मैरीटाइम कोर्सेज होती हैं जिनको आप परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि BSc नॉटिकल साइंस हो गया, BTech में इंजीनियरिंग हो गई, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, ETO हो गया, आपका ये GP रेटिंग हो गया, BBA हो गया, ये जितने भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो है IMU City। बट ध्यान रखिएगा, सारे कोर्सेज के लिए IMU City ज़रूरी नहीं है। ये कुछ ही कोर्सेज हैं जिनके लिए IMU City देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अनिवार्य है। एंड ये सारा का सारा एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी प्रोसेस जो इंडियन गवर्नमेंट ने या तो फिर मैं बोलूँ IMU की सर्विलांस में ही होती है। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि IMU City क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि इट वर्क्स लाइक अ बैरियर बिटवीन योर क्लास 12th एंड मैरीटाइम कोर्सेज। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई थी कि इट इज़ हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर।
उसके बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट एग्जाम इज कंडक्टेड नियर टू द फरवरी फॉर द फरवरी बैच एंड सेकेंड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड नियर टू द जुलाई फॉर द अगस्त बैच। पहला एग्ज़ाम आपका फरवरी या मार्च के समथिंग होता है जो कि फरवरी बैच के लिए होता है, फरवरी बैच में ज्वाइनिंग के लिए होता है, एंड सेकेंड एग्ज़ाम होता है आपका जून या जुलाई के समथिंग फॉर द अगस्त बैच। ये तो नॉर्मल एस्पेक्ट है, मैं यहाँ पे कोरोना को इंक्लूड नहीं किया हूँ, बट अगर कोरोना को इंक्लूड कर ले तो पिछले 2 साल में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज देखने को मिला। कैसे? क्योंकि आईएमयू ने क्या किया, आईएमयूसीटी को हटा करके नॉमिनेशन मेथड ले आया। इवन तो उन्होंने आईएमयूसीटी को प्रॉपरली नहीं हटाया, आईएमयूसीटी रखा, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। एग्ज़ाम की जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है नॉमिनेशन मेथड को ला करके बच्चों को जो है उनके 12th के मार्क्स के बेसिस पर डिफरेंट रैंक्स दे दी गई, जिसकी वजह से कुछ रैंक्स में तो 1-2 बच्चे भी आए। तो ऐसे जो है आईएमयूसीटी की रैंक दे दी गई। अब चूँकि इस साल कोरोना हटा और सारी चीज़ों को लाइन अप लाने के लिए आईएमयू ने जो है एक और स्टेप लिया, कहा कि हम आईएमयूसीटी जो है इस साल में 2 बार नहीं सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करवाएंगे, जिसका मोटो होगा, जिसका मतलब होगा एलिजिबल होना ओनली फॉर द 2 बैचेस। वो 2 बैचेस कौन कौन से हैं? अगस्त 2022 बैच एंड फरवरी 2023 बैच। सो बेसिकली अगर आपको अगस्त 2023 वाले बैच के लिए एलिजिबल होना है, जाना है, तो आपको पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा एंड अगले साल जो नियर अबाउट अगस्त में या जून जुलाई में जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको देना पड़ेगा। ये तब की बात है जब आईएमयू ने या तो फिर आईएमयूसीटी की तरफ से कोई भी करिकुलम या तो फिर कोई भी अपडेट जो जारी नहीं हुआ। हो सकता है ये कि वो लोग जो है अगले साल ये आपका फरवरी 2023 का बैच स्टार्ट करने के बाद जो है अगस्त बैच के लिए कोई और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दें, या तो फिर उस वाले अगस्त के आसपास कोई और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दें। वो आने वाले टाइम में कुछ पता चल ही जाएगा। बट अभी के लिए आईएमयूसीटी के इन्फॉर्मेशन जो है, आईएमयूसीटी के अपडेट्स के हिसाब से जो मुझे मालूम था वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको कन्वे कर दी हैं। सो बेसिकली आईएमयूसीटी एग्जामिनेशन होता है जिसको आईएमयू नामक एक कॉलेज या तो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो हेल्ड करवाता है साल में 2 बार। और आईएमयू का मेन काम ये होता है ताकि आप गवर्नमेंट की निगरानी में रहते हुए अपनी माई टाइम स्टडीज़ को कंप्लीट करके एक आईएमयू एफिलिएटेड या तो डीजी अप्रूव्ड कंपनी में जो है आप जॉब पा सकें। अब एक नया वर्ड सुनने को मिल गया, डीजी अप्रूव्ड। इसके ऊपर अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और मैं उसको बहुत जल्द अपलोड भी करूंगा। For today, thank you for watching this video. Subscribe the channel, comment your views on this particular video in the comment section. Share this video as much as possible. All the very best for your future.